अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल घोटकी सिंध से जर्नलिस्ट। नाजरीन, हम हमेशा आप कोशिश करते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप पर दुरुस्त हक़ाइक़ और पूरी मालूमात फराहम करें। आज भी हमारे पास वो बड़ी ख़बरें हैं आलमी दुनिया में क्या हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे तुर्की के सदर की तरफ से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत के बाद भारतीय मीडिया उछल पड़ा है और तुर्की को सदर को निशाना बनाया। तुर्की के खिलाफ उन्होंने वहाँ मीडिया चैनल्स तुर्की के बंद कर दिए हैं। भारतीय ये जो इक़्तिदाम कर रहे हैं जिससे बहुत सारा जो है तंज़ कर रहे हैं तुर्की के सदर पर, क्योंकि तुर्की के सदर ने गुज़िश्ता दिन बयान दिया था कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने आज कसूर के इलाके में छावनी और सियालकोट के नज़दीक फ़ौजी छावनियों का दौरा किया है फ़ौजी जवानों से मिले हैं। वही फ़ौजी जवानों जिन्होंने भारत को ईंट से ईंट बजा दी थी, उनको वज़ीर आज़म मिले हैं। आर्मी चीफ़ उनके साथ थे और उनको आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म ने फ़ौजियों की हिम्मत अफजाई की है। इसके अलावा और ख़बर यह है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत से बोला है कि मिल कर बैठें, जंग में क्या पड़ा है, आए बैठ के एक आपस में बातचीत करें, जंग मसले का हल नहीं, बातचीत करें, बैठे हम आपकी मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने शाम पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहना है कि वो दुनिया में अमन चाहते हैं और अपना अमेरिका किरदार अदा करेगा दुनिया में अमन कराने के लिए। उसके अलावा सऊदी के वली अहद हैं मोहम्मद बिन जो उन्होंने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन में जो जंग मज़ालिम हो रहे हैं उसका नोटिस लेके वहाँ पर अमन कायम किया, उसका मुस्तक़बिल हल किया जाए। तो इन ख़बरों पे हम आपको बताएंगे तफसीलन। चलते हैं पहले उस खबर पर जो तुर्की के सदर हैं उर्दुगान, उनके तुर्की के सदर हैं, उसको गुज़िश्ता सुने पाकिस्तान की हिमायत में बहुत बड़ा बयान दिया था और ये बयान सिर्फ वर्बली नहीं था बल्कि तुर्की दिल से पाकिस्तान की इज़्ज़त करता है, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करता है और वज़ीर आज़म को उन्होंने बोला है कि वो मेरा भाई है और पाकिस्तान की मुश्किल घड़ी में हम उसके साथ हैं और खड़े रहेंगे और रहेंगे। तुर्की के इस हमदर्दा बयान के बाद फ़ौरन इंडिया की पानी जो है पगर निकलने लगा है गर्मी से शिद्दत, और वो जो भारतीय मीडिया है उन्होंने अभी नया तमाशा खड़ा किया है तुर्की सदर पे और भारत की में सख्त किस्म का तनकीद किया जा रहा है तुर्की के सदर पे। तो तुर्की पाकिस्तान का कई बड़े ताल्लुकात हैं, आज के नहीं सालों के ताल्लुकात हैं। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान पे हमदर्दी करने के बाद तुर्की सदर पर भारतीय मीडिया का ऐसा और हुकूमत का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। ताहम एक जर्नलिस्ट की हैसियत से हम आपको बता रहे हैं कि भी जो तुर्की के चैनल्स हैं मीडिया से वो उनको भारत में बंद कर दिया गया है और तुर्की को सख्त निशाना बना रहे हैं, तुर्की सदर को, तुर्की हुकूमत को वो इंडिया ने। उसके अलावा और ख़बर ये आ रही है कि जो पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए थे इंडिया और भारत के दरमियान, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग में, उसमें अभी 7 जहाज़ तबाह होने की तस्दीक हो रही है। ज़राए से ख़बर ये आ रही है कि भारत के 7 जहाज़ तबाह हो गए हैं
उनमें 7, पहले तो 2 का अंग था, फिर 3, 4, 5, 6, अब 7 हो गया है। तो ये सॉरी उसके बाद जो है ये और ख़बर और भी है हमारे पास कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो सऊदी अरब पे दौरे पे थे, उन्होंने सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहदों पे सही किया है और उधर बड़ा बयान दिया है कि शाम पर पाबंदियां हम हटा रहे हैं। जो शाम की पाबंदियां लगी हुई थी उनको फौरी तौर हटा दिया है, जिसे सऊदी वली का कहना है कि शाम से पाबंदी हटाने के बाद वहाँ खुशहाली आएगी। और सऊदी वली बिन का कहना है कि हम मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन का मसला भी हल किया जाए, वहाँ अमन अमान किया जाए और वहाँ उस मसले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, जो वह मज़ालिम हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। उसके अलावा शहज़ादा सऊदी वली के शहज़ादे ने पाकिस्तान को भी भारत से मिलकर बातचीत करने की दरख्वास्त की है और बोला है कि बैठकर मसाइल के हल निकालें। वैसी बात भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी जंग और उसके बाद सीज़ फायर के बाद अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप जो उधर मीडिया से बात की है सऊदी में, तो उन्होंने भी बोला है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर बैठकर मसाइल हल करें। जंग में प्याप पड़ा है, हम मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं, आएँ दोनों मिलकर बैठकर बात करें और मसाइल हल करें, खिते में अमन अमान बरकरार रखें। तो डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा आलमी दुनिया में भी जंगी मसाइल के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। उसका जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहना है कि हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं और अमन कराना चाहते हैं, हम अमेरिका अपना किरदार अदा करते रहेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान में चाइना के जो C-10 GA-10C मिज़ाइल थे, जिसमें भारत को कई ठिकानों को तबाह किया और उसके दिफाई निज़ाम को तबाह किया, उस चाइना के उस जहाज़ की जो कीमतें हैं वो दुगना हो गई हैं और चाइना से कई ममालिक जो है अभी वो जंगी जहाज़ खरीद करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्या कि चाइना पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है और अच्छा साथी है। चाइना की वजह से ये पाकिस्तान जंग जीता है भारत के ख़िलाफ़। तो चाइना की जो है वहाँ पे जो है इसमें दिफाई निज़ाम में उसकी जो कीमतें हैं वो आलमी दुनिया में बढ़ गई हैं।